हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और आज मेरा थोड़ा आवाज़ अलग है क्योंकि एक वीडियो जब सुबह में अपलोड किया तो गाइस बीना बोल रही थी यार તમારો અવાજ છે, बीना बोले तुम्हारी धर्म पत्नी। कोई डाउट છે बेटा? नहीं। फोटो अपलोड कर दूंगा मैरिज का अलॉन्ग विथ मैरिज सर्टिफिकेट। लम्हा लम्हा ज़रूरत की आजमाइश थी, अनएम्प्लॉयमेंट से हमारी थोड़ी फटती थी। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बच्चे सुबह में मेरा 9th स्टैंडर्ड का वीडियो भी अच्छे से देख रहे थे, अच्छे से सुन रहे थे। सॉरी, आई एम ट्राइंग टू सेट माई सेल्फ, इट्स ओके। थोड़ा बहुत हाँ बस बढ़िया है। कॉजेज, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चिड़िया है उसके कारण क्या है, और ये चिड़िया उड़ती क्यों नहीं है? ये चिड़िया उड़ने का नाम क्यों नहीं लेती है? क्योंकि इसके शायद पर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये सब कारण ऐसा लगेगा, देखे ले लगेंगे, सुने ले लगेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा? जैसे अगर हम आपको बोले आपके स्कूल का रिजल्ट कौन पब्लिश करता है? स्कूल। आपके बोर्ड का रिजल्ट कौन पब्लिश करेगा? गुजरात बोर्ड, GSEB। बस ऐसी ही बात है। कैसी बात है? ऐसी ही कुछ बात है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा? प्लानिंग कमीशन, जो कि अब रहा नहीं। आपको पता है, मैंने बताया था प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग बनाया गया है। पर ये तो बुक कैसी है बेटा? मैं भी पुराना, मेरी बुक भी पुरानी, मेरी पढ़ाई भी पुरानी। ओके, और यहाँ पे पुरानी पढ़ाई हो रही है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये डेटा जाहिर किया जाएगा। ठीक है ना, कितना भी थका क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट होती है 2 मिनट के अंदर मेरे को कुछ हो जाता है, पावर आ जाता है। यस, पढ़ाई हो रही है, पावर वाली पढ़ाई हो रही है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ रहे हो ना? जैसे आपका रिजल्ट कौन अनाउंस करता है? या तो स्कूल अनाउंस करती है या तो गुजरात बोर्ड अनाउंस करेगा। तो यहाँ पे ये डेटा कौन अनाउंस कर रहा था? या तो प्लानिंग कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अनाउंस कर रहा था, या तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO ये डेटा अनाउंस कर रहा था, या तो आपने देखा ये नेशनल सैंपल सर्वे। आप 2 साल से कॉमर्स में हो तो आपने इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे डेटा देखे गाइस। तो वो डेटा नीचे लिखा होता है, ये नेशनल सैंपल सर्वे से लिया गया डेटा है गाइस। आपने पॉवर्टी में भी पता है सोर्स लिखा होता है नीचे। कोई डाउट है गाइस? नहीं है गाइस। नेशनल सैंपल सर्वे गाइस, या तो जर्नल, एक समझो बुक समझ लो, साप्ताहिक समझ लो, वीक मतलब वीकली मैगजीन आता है ना, हाँ यस, मंथली आता है, ठीक है, बाई मंथली आता है। पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स, पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया था। जैसे समझ लो नौकरी, जैसी नौकरी.com, ठीक है ना, नौकरी.com है, आप समझ रहे हो? तो ऐसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ रहे हो? नाउ ये कमेटी का मतलब क्या? भगवती कमेटी। जैसे हमने आपको बक्सी पंच के बारे में पहले पढ़ाया था, ठीक है, बक्सी पंच। तो 5 लोगों को हमारे देश में कास्ट के ऊपर एक सर्वे करने को बोला गया था, तो उसके हेड थे, उनका सरनेम बक्सी था। तो वो आज की तारीख में बक्सी पंच के नाम से, पंच मतलब 5 लोग, है ना? जैसे गांव में पंचायत होती है, पंच बैठते हैं, ठीक है ना, और सरपंच होता है, मतलब 5 लोगों का एक हेड, सरपंच बोलते हैं हम उसको। हम हमारे पास एजुकेशन करने की मजा वही है, हम हर एक सब्जेक्ट की बाल की खाल निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही हो गया कुल मिला के, है ना। हम कहाँ पे थे? भगवती कमेटी, मतलब ये कमेटी जो बनी होगी उसके जो हेड होंगे उनकी सरनेम शायद भगवती होगी। ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनको बोला गया कि यार, बुलाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने, घूमो इंडिया में घूमो, चाय पानी नाश्ते का पैसा अपन देंगे, भगवती कमेटी आपका नाम होगा, और बताइए गाइस के ये प्रॉब्लम्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड इट क्लियरली टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब आपको पता है, लेवल ऑफ तीव्रता के बारे में हम बात करते हैं, और मतलब कि कितने लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, वो रियली बात करते। भगवती कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया होगा। ठीक है, हम वापस पढ़ लेते हैं।
भारत के अंदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी गाइस? किसके द्वारा? या तो प्लानिंग कमीशन द्वारा, जो कि अब बंद हो चुका है, नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या तो फिर नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, या तो फिर जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट के द्वारा एक जर्नल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा, आपको ये डेटा मिल जाएगा। अब एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था? भगवती देवी अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। भगवती कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट क्लियरली टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ अगर हम आपको बोलने जाए कि 4 नाम बोलो बेटा, 4 नाम बोलो जिसके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कलेक्ट होते हैं, तो आपने क्या बोला बेटा? आपने क्या बोला बेटा? यस, प्लानिंग कमीशन द्वारा बेटा, यस बेटा, वेरी गुड बेटा। उसके बाद में उसके बाद में बेटा, फाइन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा। 1 मिनट, हाँ बेटा, ओके। समझो, ये जो था भगवती कमेटी, वो किसके द्वारा हेड किया गया था? ये हेड किया गया था जस्टिस P.N. भगवती के द्वारा हेड किया गया था। ये कमेटी किसके द्वारा हेड की गई थी बेटा? जस्टिस P.N. भगवती, P फॉर पप्पू, डॉट यानी उनका नाम था पहले नाम से, N मतलब निखिल, N मतलब अंदर जाना, वो मेरा नाम है निखिल, इसलिए मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये भगवती कमेटी के हेड थे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी थे। एनी डाउट्स? नहीं है, ठीक है। तो भगवती कमेटी मिली थी, वॉज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्लियरली टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। टू improve the rate of economic development of a country and to solve the problem of unemployment in 1951 planned steps, कैसे steps बेटा? planned steps मतलब कोई भी steps लिए गए वो प्लानिंग से लिए गए। कैसे लिए गए बेटा? प्लानिंग से। planned steps का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी एग्जाम आ रही है अभी 18 सितंबर से, तो आप कोई भी चीज़ करते हो उसको प्लान स्टेप्स बोलते हैं। जैसे आपने स्कूल में छुट्टी मारी तो सोचा कि 7 बजे उठोगे, 7 से 9 बजे तक पढ़ोगे, फिर 9 से 9:15 तक मोबाइल में गेम खेलेंगे, बराबर है, BTS देखेंगे, फिर 9:15 से 9:30 बजे तक नाश्ता करेंगे, फिर वापस 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर वापस आधा घंटा सेम रूटीन, 15 मिनट BTS, 15 मिनट खाना, वापस 2 घंटा पढ़ेंगे, वापस आधा घंटा ब्रेक लेंगे, वही सेम रूटीन, BTS प्लस नाश्ता, फिर वापस 2 घंटा पढ़ेंगे, वापस सेम रूटीन, BTS प्लस नाश्ता गाइस। तो आप समझो इनको प्लान स्टेप्स बोलते हैं गाइस, कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा गाइस। और इससे बड़ा प्लान होता है फेल होने में। फेल होने, देखो ये तो एकदम इजी प्लान हो गया था, 2 घंटा पढ़ाई, BTS एक इसको इजी प्लान बोलते हैं। आपको एक्चुअली लोग बोलते हैं यार पास होना बहुत टफ है, नो, फेल होना बहुत टफ है। फेल होने के लिए आपको डेली अलग अलग प्लान बनाने पड़ते हैं। सुबह उठना है, यार आज क्या करना है, यार आज क्या करना है, इतना बड़ा सवाल। फिर कुछ एकदम खतरनाक करते हैं हम, फिर दिन खत्म हो जाता है, वापस दूसरे दिन उठते हैं, दोस्त को मैसेज करते हैं, यार आज क्या करना है, दोस्त का रिप्लाई आता है आज कुछ तूफानी करते हैं, अरे छोड़ रहे, थम्स अप पे कल ही पी लिया। समझ रहे हो? सो फेल होना बहुत टफ है। सबसे ज्यादा प्लानिंग किस में होता है? फेल होने में, क्योंकि रोज नया नया तूफानी करना पड़ता है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, है ना? समझ रहे हो ना आप?
तो प्लान स्टेप्स आपको पता चल गया। वेर टेकन बट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम मोर सीवियर। अरे बाप रे, ये भगवती कमिटी ने सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड और कोजेस ऑफ ही अनएम्प्लॉयमेंट दी है, सॉल्यूशन तो देने वाले ही नहीं थी। ठीक है, जैसे बता दिया कि ये कृष्णा है, कृष्णा, हाँ कृष्णा के जैसी ही राइटिंग है, हाँ ये वही राइटिंग है जो कृष्णा निकालता है, ठीक है ना। उसका पता नहीं चलता है कि के है के डबल एल है, ठीक है ना, वो जबरा लिखता है, छूटा छूटा लिखता है, क ख ग ग, वो क लगता है ना तो ड लगता है, क लिखता है तो, क्योंकि ये ऐसे एस इधर लिख देता है, एलईटी इधर पाड़ता है, एक्चुअली क ऐसे होता है बेटा, क क मन क बराबर है क्या, ખાડાનો ખ જેમાં તું પડવા માટે રેડી છે, ઓકે। વેર ટેકન બટ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બીકમ સિવિયર, तो भगवती कमेटी ने सॉल्यूशन नहीं दिया है ना हेतल। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अगर आपको किसी भी देश का आर्थिक विकास का दर बढ़ाना है, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी बेरोजगारी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, तो 1951 में भारत जैसे देश ने प्लान स्टेप्स लिए, वेर टेकन बट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम ज्यादा सीवियर। क्यों दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। हम जब 1947 में हमने इंडिपेंडेंस हासिल किया, और जब हमारे पूर्वज थे, क्या थे बेटा हमारे पूर्वज, वो सिर्फ और सिर्फ 37 करोड़ थे। फिर ऐसा तो क्या हो गया गाइस कि हम आज की तारीख में 140 प्लस करोड़ है, अब तो बेकारी बढ़ेगी ना बेटा, समझ रहे हो। दादा के पास एक जमीन का टुकड़ा था, सो 10-10 टुकड़ों में बांटा गया, ये बालू का, ये लालू का, ये कालू का, ये भालू का, मतलब 10 लड़के पैदा कर दिए, ठीक है ना, समझ रहे हो, एक बड़ी सी जमीन के 10 टुकड़ों में। अब जो 10 बच्चे थे उन्होंने भी 10-10 बच्चे पैदा कर लिए। अब ये छोटी सी जमीन के टुकड़े 100 टुकड़ों में कट गई, आप समझ रहे हो। फिर मारम मारी, काटम काटी, किसी को तो याद भी नहीं है, ऐसे पड़ोस वाले से झगड़ा करता है, पड़ोस की जमीन होती है ना, उसके साथ झगड़ा करता है, मारम मारी करता है, उसको बाद में 20 साल बाद पता चलता है, अरे रे इसके दादा और मेरे दादा तो एक ही थे, समझ रहे हो। कोई डाउट है, ये तो मेरा भाई था, हमने लालच में आके भाई का ही खून कर दिया, ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो खून करने के बाद पता, लेट इन्फॉर्मेशन आती है ना, क्योंकि वो दो भाई कब से बात नहीं कर रहे थे, जमीन का बंटवारा हो तब से, आप समझ रहे हो ना। तो भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आज की तारीख में तो हम कंट्रोल रखते हैं, हम दो हमारे दो, ये नया कायदा है एकदम हैप्पी से रहने का, हम दो और हमारे दो। कोई डाउट है? जैसे मेरा फैमिली है, हैप्पी फैमिली, निखिल दादा, बीना दादी, देवाश्री लड़की और इसिता लड़की। कोई डाउट है? एनी डाउट्स? मैं दादा हूं तो वो दादी हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट है? टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। एट द प्लानिंग कमीशन, सॉरी, एट द एंड ऑफ प्लानिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है पूरे चैप्टर में, वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो जुबान पे अनएम्प्लॉयमेंट ही आता है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है ना। वो भिखारी पूरे दिन अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, तो घर पे आता है बीवी से खाना मांगता है तो भी ऐसे ही मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वो बोलती है मैं बाबा नहीं हूँ, बाबी हूँ। वो बोलते, वो उसकी बीबी खुश हो गई, खालाजान खुश हो गई, खालाजान बोलती है मैं बारबी, बाबी बोला बाबी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बाबा का लड़की बाबी, बारबी नहीं बोला रे तेरे को। ज्यादा खुश मत, बारबी डॉल आती है ना, हाँ वो। कोई डाउट है? नहीं है। एट द एंड ऑफ प्लानिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कोई डाउट है? गजब। At the end of the first 5-year plan, 53 lakh people were unemployed. Very good. आपको भी ये फर्स्ट 5-year प्लान कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, आपको मैंने 700 बार बताया हुआ है गाइस, कोई डाउट नहीं है गाइस। अब हर बार हर एक वीडियो में प्लान थोड़ी ना करता रहूंगा गाइस। तो जब पहला 5-year प्लान खत्म हुआ गाइस, तब तक 53 लैक्स लिखा है बेटा, ठीक है ना।
पीपल वेर अनएम्प्लॉयड बेटा, विच इंक्रीज टू आहा 304 लाख एट द एंड ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। क्यों? बच्चे ही कुछ ज्यादा पैदा हो गए थे। देखो 20 साल का वो बीच में मामला आ गया, ठीक है ना। पहला 5 ईयर प्लान और 5वां 5 ईयर प्लान, एटलीस्ट बीच में 20 साल हो गए गाइस। अब 20 साल में बच्चे भी कितने बच्चे पैदा हो गए बेटा, तो समझ रहे हो ना आप कितने, 53 लाख से 304, कितना बेटा 300 नहीं, मेरे बुक में तो 304 लाख है, 304 है मेरी बुक में, 304 है, ठीक है ना। आप हाँ आप देख लेना, डाइजेस्ट में देख लेना, गुजराती मीडियम में क्या लिखा है 304। 53 लाख से 304 लाख अनएम्प्लॉयड थे एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्लान, एंड 9th 5 ईयर प्लान आते आते वो लोग फ्रैक्शन में चले गए, है ना, 348.5, मतलब हाँ ठीक है, वो डेसिमल में चले गए, पॉइंट में बात करने लगे, समझ रहे हो। सबसे पहले कितने बेटा 53 लाख, उसके बाद में 304, कोई डाउट है बेटा? नहीं है। फिर 348.5 याद रख लोगे बेटा? कोई डाउट है बेटा? नहीं है, याद कराऊं ना कराऊं? ठीक है, तुम बोले तो नहीं कराता हूं, मैं तो करवा देता हूं। फ्रॉम द above information it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day। ऊपर के डेटा के हिसाब से ऐसे पता चलता है कि भारत में भयानक अनएम्प्लॉयमेंट है, भयानक बेरोजगारी है। सर एक्सटेंसिव इज इक्वल टू भयानक लिख डालो? बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बोलने की भाषा है गाइस, कोई डाउट है गाइस? इंक्रीजिंग डे बाय डे विच इज अ खतरनाक प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है, ग्रेव कंसर्न है। द रीजंस फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई क्यों बढ़ा होगा गाइस? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी होगी गाइस। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी क्यों हुआ होगा गाइस? देयर आर सो मेनी इश्यूज गाइस। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने साइक्लिकल बेरोजगारी में देखा था गाइस। लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये तो बहुत खतरनाक सिस्टम है गाइस, ठीक है ना। और आज की तारीख में मेजोरिटी पीपल एजुकेशन ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन ये क्या है कि 5 साल तक पढ़ते हैं और 5 साल में जो पर्टिकुलर कोर्स किया है गाइस वो जॉब ही रहती नहीं है गाइस, समझ रहे हो गाइस? ठीक है, जैसे सबको आजकल कंप्यूटर का भिंडा है गाइस, भिंडा, यस हाँ, वही भिंडे की सब्जी के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान में बनी जाती है बेटा। ये लोग कड़ी बनाते हैं, उसमें भी भिंडे की कड़ी होती है बेटा, ठीक है। सब्जी तो बनाते ही पता है, कड़ी में भी भिंडे डाल देते बेटा। लौकी की भिंडी, लौकी की कड़ी होती है? नहीं, वो मैंने नहीं खाई। अच्छा तू मारवाड़ी है खुद, तो तुझे ज्यादा पता होगा। तूने भिंडी की कड़ी खाई है? तुम्हारा हर सब्जी में भिंडे होते हैं। बैंगन की सब्जी बनाई तो क्या भिंडा बैंगन, ठीक है। फिर वो क्या हो गया? अच्छा पढ़ो, लखन धमकी दे रहा है ऑन एयर दे रहा है लाइव वीडियो में। लेट अस एग्जामिन द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा भिंडा फेवरेट है तेरा, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोला? कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आजकल कलर बहुत करता है, इसको पढ़ेगी। हाँ क्या हो गया? लखन को भिंडी पसंद है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो कुछ ना कुछ लेके आता है रोज ना रोज। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जा सकता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जा सकता है, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा इसको पब्लिश किया जा सकता है, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स जर्नल के द्वारा इसको पब्लिश कर सकती है। कोई डाउट नहीं रखना बेटा, ठीक है ना। फिर भगवती जी मिले थे बेटा, कौन मिले थे? भगवती जी। जब भी देखना एक चीज को याद रखना, हमारे देश में कभी भी कोई भी कमेटी मिलती है ना, तो वो उसके अंदर सभी लोग रिटायर्ड जजेस होते हैं,
है ना, 99% केसेस में, 99.99% केसेस में। और उनका जो हेड होता है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या तो जो भी जिनका अच्छा बनता रहता है सबसे। तो ये जो भगवती जी थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, उनको काम सौंपा। मतलब कुल मिला के अगर आप कभी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो तो आपको हमेशा मावा मिलता रहेगा, कभी आप लीगली रिटायर नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ काम दे दिया जाएगा, कोई ना कोई कमेटी पकड़ा दी जाएगी कि इसको हेड करो। और छोटी छोटे ट्रैवलिंग, वहाँ पे होटल में, अच्छी अच्छी होटल में रुकना और अच्छा अच्छा खाना खाना ना, ऑल दोज थिंग्स, समझ रहे हो ना, टाइम पास करके घूम के चले जाने का। ठीक है, ये सर ऐसा क्यों बोला आपने? से सपोज देखो आपकी स्कूल में अभी आग लगी थी, अब उसके रीजंस के लिए एक कमेटी आएगी कि आग क्यों लगी। ओ भाई लगी तो लगी, इट्स ओके, खत्म। अब उसके लिए एक कमेटी, क्या हुआ था बेटा, एग्जैक्टली क्या हुआ था, 4 लोगों को पूछेंगे, फिर लिख के चले जाएंगे, समझ रहे हो। Bhagwati committee was established to study the problem of unemployment. It clearly talks about magnitude and causes of unemployment, है ना, to improve the rate of economic development of a country and to solve the problem of unemployment. In 1951 planned steps were taken, but problem of unemployment became कुछ ज़्यादा severe, became more severe at the end of the planning. देखो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नंबर आ जाएंगे जब, और 4 ऐड करेंगे हम। क्या करेंगे, फर्स्ट एक प्लान ऐड हुआ, सॉरी 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, फिर 5th प्लान ईयर खत्म हुआ, फिर 9th 20 साल अप्रोक्सीमेटली लगा दो, वैसे बीच में गैप थे वो हमें पता है, ठीक है ना। बट जो प्लानिंग ईयर थे, पहला प्लान खत्म हुआ तब, 5वां प्लान खत्म हुआ तब, 9वां प्लान खत्म हुआ तब। पहला प्लान खत्म हुआ तब 53 लाख पीपल वेर अनएम्प्लॉयड, 5वां प्लान खत्म हुआ तब, तो भाई मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया था, 6 टाइम्स हो गया था, उसमें से 2 डिजिट माइनस कर दो, है ना, 50 नहीं 6 टाइम थोड़ी ना होता है, 53 6 तो पता है 318 होगा, ठीक है ना, 318 में से 14 माइनस करना है, कुछ भी बोलते हो सर, हाँ ठीक है ना। और 9वां नंबर, 9वां 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, 9वां 5 ईयर प्लान खत्म हुआ 348.5, 348.5, इतने लोग लाख है बेटा, क्या है, लैक्स। At the end of planning, the level of employment can be known from the following information. At the end of the first 5-year plan, 53 lakh people were unemployed, which increased to 304 lakhs. एक जगह पे लैख लिखा है, एक जगह पे लैक्स लिखा है, आप हर जगह पे एक्स लगाना क्योंकि सिंगुलर 1 लाख नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे भी 53 के पीछे भी एस लगा देना। At the end of the 5-year plan and 348.5 lakhs at the end of the 9th 5-year plan. From the above information, ऊपर की information के हिसाब से it can be seen that India faces हद से ज़्यादा खतरनाक बेकारी मतलब बेरोजगारी, and it is increasing day by day, which is a खतरनाक वाला serious problem. The reasons for high unemployment are high rate of increase in labor supply, slow rise in employment, ठीक है, लेबर सप्लाई क्यों बढ़ेगा लखन, पॉपुलेशन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, लो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम मतलब 3rd क्लास। लेट अस एग्जामिन द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ गाइज in India, size of population and high rate of population growth is noticed, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन कैसा है बेटा, खतरनाक, 37 करोड़ से हमने हमारी जात को एस्टैब्लिश कर दिया है 140+ करोड़, एंड स्टिल ग्रोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनी कॉस्ट, स्टिल ग्रोइंग, हम खुद को बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, है ना, ना रुकेंगे कदम, ना हम थकेंगे कभी नहीं। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसा है, हाई है, मेरे हिसाब से 2% है। देयर इज अ ट्रिमेंडिस, सही है, देयर इज अ ट्रिमेंडिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2% राइज इन पॉपुलेशन? अगर आज की तारीख में हमारे देश में 100 लोग हैं तो अगले साल 102 होंगे, कैसे होंगे,
हर 100 के ऊपर 2 लोग बढ़ते हैं। उसका मतलब क्या, अगर हमारे देश में 100 करोड़ बस्ती है तो अगले साल 2 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, फिर 10 साल में तो 20-25 करोड़ बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए हम न रुक रहे हैं न थक रहे हैं, हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। विद दिस, इनके साथ लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ये रहा, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा हमारा लेबर सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेज रैपिडली। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नए नए लेबरर्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट में आ जाएंगे। देखो, जब बच्चे आज से कभी भी पिछले 9 सालों में जब भी कोई बच्चा 10th में होता है, हम उसको हमेशा बोलते बेटा पढ़ लिया कर। वो बच्चे को मस्ती करनी होती है, धमाल करनी होती है। फिर वो बच्चा कभी कभी 1 बार फेल होता है, फिर वो बच्चा कभी कभी 2 बार फेल होता है, फिर वो बच्चा कभी कभी तीसरी बार भी फेल हो जाता है। फिर उसके पापा मम्मी कंटा जाता है, बेटा आप कुछ काम ही कर ले। अब 10th फेल को क्या काम मिलेगा? ठीक है, सुबह में 9 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10-11 बजे घर पे आते, थक जाके 8-1 हज़ार रुपया इनका सैलरी होता है। क्या होगा इसमें? शादी करेगा इसमें? तो जब बोलते कि थोड़ा पढ़ लिख लो अच्छी जॉब मिल जाएगी, तब समझते नहीं है बच्चे। जिंदगी यहाँ पे इनके सपने सब पूरे, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो और कैरियर के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते, बाद में रिवाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, यहाँ पे कुछ रह गया सॉरी, बट साइमल्टेनियसली देयर इज अ स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखने जाओ, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम रेट से इंक्रीज होती है। अगर 2% की रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या इसी रेट से या तो इससे ज़्यादा रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है? ना, विच इंक्रीजेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब आपको ये भी पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हो। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के हिसाब से इन इंडिया ईच ईयर, हर साल, देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय 1.70 करोड़। इन लोगों ने परसेंटेज नहीं दिया है, ये लोग ने सीधा नंबर ही दे दिया है कि भारत में तकरीबन 170 करोड़ लोग बढ़ते हैं। मतलब इन लोगों ने शायद प्लस भी कर दिया और मरने वालों को माइनस भी कर दिया। न्यूबॉर्न बेबी भी आ गए और मेरे हिसाब से डेथ को माइनस भी कर दिया। इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, विच इज़ मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन इतना नहीं है, बराबर है, और एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया हर बार वर्ल्ड कप जीतता है। मतलब हमारी जो सिस्टम है उसमें कुछ खामी होगी अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं। ठीक है, सो विद दिस मच इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट इज ऑब्वियस दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। बाकायदा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मच लेसर देन the population growth rate in India, which gives rise to the problem of unemployment and it keeps increases। देखो, हालांकि मैं कभी कभी ऐसे थोड़ा सा पार्शियल हो जाता हूँ, मुझे कभी भी कांग्रेस पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने हरियाणा का नाम सुना है? स्टेट है, राजस्थान के ऊपर बाजू में पड़ता है, राजस्थान के बॉर्डर से सटके, और शायद दिल्ली और पंजाब भी उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट थी, हुड्डा जी की गवर्नमेंट थी। मुझे नहीं पता उन्होंने कितना राज किया, लेकिन इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, हालांकि किसी और चीज़ के ऊपर उनका फोकस था नहीं, और हिंदू मुस्लिम वहाँ पे उनकी राजनीति थोड़ी अलग है। जाट कम्युनिटी की मेरे को शायद जाट कम्युनिटी बोलना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हर एक जगह पे रीजनल इश्यूज होते हैं और राजनीति अलग है, लेकिन हुड्डा जी ने हरियाणा में स्पोर्ट्स को बड़ा महत्व दिया था। और जब हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट थी तो वहाँ से वो रेसलर्स जीत के भी आए, हमें मेडल्स भी लिए, अच्छे अच्छे हरियाणवी बच्चों ने हमें मेडल्स दिए, एशियन गेम्स में भी दिए हमें। ठीक है, कहीं पे भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता था तो वहाँ से भी जीत कर आते थे बच्चे, फिर ओलंपिक मेडल्स भी दिए। अब वहाँ पे हमारे देश में जैसे दौड़ का है, वो दौड़ने का धावक होता है ना, जो दौड़ते हैं 100 मीटर रेस दौड़ते हैं, उनको धावक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब
फैसिलिटीज़ वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गुजरात में हम जहाँ पे रहते हैं, या तो एनी टाइम कहीं पे भी एनीवेयर, आपको ऐसा लगता है कहीं पे भी अच्छी फैसिलिटीज़ है ऐसी? आपको चेस खेलना है, हाँ चलो अहमदाबाद में एक चेस का एक इंटरनेशनल वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम नहीं बोलते इसको, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को एडमिशन लेना है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, सिखाते हैं और वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रोत्साहन कहाँ है? क्या कोई पेरेंट ऐसे चाहता है कि कोई बच्चा चेस प्लेयर बने? ठीक है, तो और अगर कोई बच्चा चेस में अच्छा है तो वो अपने पैसों से उसको विदेश में खेलना जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के एंड से कभी भी सपोर्ट नहीं रहता, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए। अब बच्चे अच्छे होते हैं लड़ने में, ठीक है, लेकिन उनको भी सपोर्ट तो चाहिए ना, फाइनेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो आगे आते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ ले। अब ये जो, जैसे मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ये सब पढ़ा था, बट एक्चुअली बाय एंड लार्ज ये सब चीज़ें हमें कब काम आती है? जब आप कोई भी पर्टिकुलर जगह पे जॉब पे लग गए, ठीक है, चलो होटल में मैनेजर बन गए, वहाँ पे ये सब चीज़ें कहाँ काम आएगी? आपको एकदम मोनोटोनस काम करना है, किसी का ऑर्डर लेना है, हो गया। अब वहाँ पे आपको थोड़ी नहीं याद रखना है कि पहले प्लानिंग कमीशन, अरे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, उसके बाद में 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान खत्म हो गया तब 304 लाख अनएम्प्लॉयड थे, उसके बाद में 9th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया तब 348.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड। ये कहीं पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसको जहाँ पे, और ऐसा नहीं है किसी को किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो अपने फील्ड में अच्छा करेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो वी डोंट हैव फील्ड्स, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इन इंडिया, ईच ईयर देयर इज एन इंक्रीज इन 1.70 करोड़, which is more than the population of Australia. So with this much increase in population and lack of employment, आपको पता चला employment opportunities है नहीं। What is the meaning of employment opportunities? देखो, अगर अहमदाबाद में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स को, तो फिर नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी। कैसे? जैसे कि बैडमिंटन कोच, ठीक है, समझ रहे हो, अलग अलग कोचिस होते हैं ना, अलग अलग चेस का कोच, ठीक है। म्यूजिक में भी हमारे यहाँ पे गुजरात में नथिंग, नोबडी वांट्स टू लर्निंग म्यूजिक और एनीथिंग लाइक दैट। डांस में तो कैसा हो गया, कचरा हो गया है। एक्चुअली डांस इज डस्टबिन जैसा हो गया है, सबको डांस आता है, फालतू डांस, हाथ पैर हिलाना है और वीडियो अपलोड कर देना है। भारतनाट्यम करो तुम्हारी औकात है तो, कुचिपुड़ी करो तुम्हारी औकात है तो। ये पैर हिलाना तो सबको आता है। अमेरिकन डांस मतलब पैर हिलाइंग डांस, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डांस बोलते हैं। मैं खुद ब्रेक डांस करता हूँ, समझ रहे हो, वेरी नाइस डांस। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे दूसरी चैनल पे, कोई डाउट है? नॉनसेंस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब अलग अलग फील्ड में। इट इज ऑब्वियस दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, ऑब्वियसली, बिकॉज यू डोंट वांट टू ड्रीम, है ना। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मच लेसर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हमारे देश में जो रेट से पॉपुलेशन रेट है, इट ग्रेटर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट। कैसा बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मैंने जी लगाना भूल गया, ऐसे मैं कर सकता हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट। कोई डाउट है बेटा? उसको आडावड़ा लिख सकते हो। यहां पे लिखा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उल्टा लिखा है। कैसा लिखा है? मैंने पीजीआर और यूआर लिखा है, इन्होंने, मेरे वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। रेट यहां पे ऐसा लिखा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। वो मतलब मैंने पूरा उल्टा ही कर दिया है, इन लोगों ने लेसर लिखा है, मैंने ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं? ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है उसको मैंने सीधा समझा दिया, ये पूरी लाइन को। पीजीआर इज ग्रेटर देन ईओआर, आप ऐसा लिख सकते हो अंदर, आपको डिट्टो डिट्टो छापने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन इज ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट। कोई डाउट है बेटा? या तो उल्टा लिखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट इज लेसर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इन लोगों ने आड़ा उड़ा लिखा है।
विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और हमेशा ये बढ़ता रहेगा। प्रिंस, पीजीआर इज ग्रेटर देन ईओआर, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेट। कोई डाउट है तुमको? नहीं है, तकलीफ पड़े? हाँ ठीक है, वांधो नहीं, पढ़ भी चाहिए। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के 4 पैराग्राफ हमने ढंग से पढ़े थे। कोई डाउट है गाइस? नहीं है गाइस। हम उसमें सबसे पहला हमारा कॉजेस क्या है, हमने कॉजेस ऑफ पॉवर्टी को तो मतलब घिस डाला था, पता है, एक एक टॉपिक में लिए 30-30 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे, ठीक है। अभी हमारा सबसे पहला कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है प्रिंस राठौड़? जाग रहा है ना बेटा, कि रात की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है? ठीक है, गरबा खेले थे रात को, होता है कभी कभी। 6.3.1 हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत के अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस, है ना। अब क्यों अलग अलग लिखा है मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक ही चीज लिख दो, इन इंडिया हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस, नो इश्यूज, नो इश्यूज। 36 मिनट के ऊपर वीडियो में जो आवाज आया है, भावना दीदी से बॉटल गिर गया है, बताना पड़ेगा ना, बच्चे डर जाएंगे। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, नहीं डाउट्स? उठा लो। अरे कैसे चलेगा, इंपॉर्टेंट है, पानी का बॉटल है। इन इंडिया साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस्ड। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, क्या बेटा? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और ऐसे लिखो हाई, ऐसे सुनो, PGR, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सीधा लिखते हैं ना बेटा, क्या लिखते हैं? सीधा लिखते हैं, बिकॉज ऑफ हाई PGR, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, देयर इज अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। भारत में हाई PGR की वजह से पॉपुलेशन में धड़ाका हुआ है। क्या हुआ है? धड़ाका हुआ है। देखो, इधर बच्चा उधर बच्चा, हर जगह नजर डालो तुम। पहले तो जैसे आज से 25 साल 30 साल पहले कहीं पे भी देखते थे तो कुत्ते कुत्ते नजर आते थे, आजकल किधर भी देखो इंसान ही नजर आते हैं। साला कुत्ता, भूंड, डिक्कर, पीग माने डुक्कर, समझते हो? इंसानों ने इसको मतलब मार ही डाला, दिखते ही नहीं है। पीग समझते हो? हाँ, बकरी भी रास्ते पे नजर आती थी, बकरी भी नहीं दिखती है, चकले भी नहीं दिखती है। चकली समझते हो? स्पैरो शायद बोलते हो उसको। कोई नहीं दिखता है। इंसानों ने मतलब क्या ही कर डाला है, समझ रहे हो? हर जगह पे घुस गए हैं। पहले तो मतलब अलग अलग विचित्र विचित्र विचित्र, पहले तो सपेरा आता था, सांप दिखाता था, ऐसे वो सांप डांस करते थे। पर फिर उसके बाद में वो मंकी लेके भी कोई आता था, उसको क्या बोलते हैं? मंकी, समझ? मदारी, मदारी आता था। वेरी गुड लखन। मदारी क्या करता था? वो बंदर को लेके आता था, चल जमुरे नाच, मतलब ऐसे जमुरे को नाचने को बोलता था। जमुरा 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 नाचेगा नाचेगा, जमुरा डांस करेगा, ऐसे जमुरा नाचता था। लेकिन अब तो कोई जगह पे कोई एनिमल, वैसे गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है, मुझे नॉलेज है, बट कभी कभी ऐसे पढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। अभी तो हर जगह पे इंसान ही दिखते हैं, ठीक है ना, हम ही एनिमल, वैसे हम पहले से एनिमल ही है। विद दिस, अभी तो पिक्चर भी आया नहीं, एनिमल, नॉनसेंस। बिकॉज ऑफ हाई PGR पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। विद दिस, इसके साथ ही लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस रैपिडली। क्यों रैपिडली? क्यों बेटा? ऐसा तो क्या हुआ होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ने से लेबर सप्लाई बढ़ा होगा? बेटा वही तो है, जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा 18 साल में लेबर तो बनेगा ना, कहीं ना कभी तो उसको मजूरी करनी पड़ेगी, इसीलिए लेबर सप्लाई बढ़ गया बेटा। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द न्यू लेबरर्स। क्यों? क्योंकि इंसानों ने कंटिन्यूअसली बच्चे पैदा करना शुरू ही रखा है। हाई PGR है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बेटा। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लेबर मार्केट, न्यू लेबरर्स आते रहते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, इन लेबर मार्केट, बट साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ ही साथ देयर इज स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। जो हमारा EOR है वो कैसा है? लो है। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयर इज अ लो EOR, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेट। इसको ट्विक करके पढ़ा रहे, वो इधर उधर है पूरा पैराग्राफ, कैसा है? इधर उधर है।
आप इसको ट्वीक करके लिख सकते हो, विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, एट द सेम टाइम अंडर एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इन इंडिया ईच ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 1.70 crores by which is more than total population of Australia. So with this much increase in population and lack of employment opportunity, it's obvious that unemployment will rise. इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है। नाउ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, that the population growth rate is greater than the employment opportunities rate, which gives rise to the problem of unemployment and it keeps on increases. वाइस वर्सा, आप इधर पे जो लाइन है उसको भी लिख सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है गाइस। सेकेंड, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर सो मेनी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गाइस। उसमें से हम किसके ऊपर आए बेटा, सेकेंड नंबर के कोज पे आए हैं, जिसको हम 6.3.2 बोलेंगे बेटा। लेकिन इस नंबर को आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं लिखना है ना। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखो ऊपर जो हमने बात करी इसमें ऑलरेडी हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली है बेटा, कोई डाउट है बेटा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब मतलब समझे ना बेटा, अलग अलग प्रकार की जॉब। अब जैसे आपको पता है, आपको इतना नहीं पता होगा, मुझे पता है, आज से 30 साल पहले जितनी जॉब्स अवेलेबल थी उससे ज़्यादा आज की तारीख में जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। पहले के ज़माने में हर एक सोसाइटी में वॉचमैन नहीं हुआ करता था, एक पर्टिकुलर एरिया है मतलब उसमें 4-5 सोसाइटी में एक वॉचमैन हुआ करता था जो घूम घूम करता था, उसका कोई सैलरी नहीं हुआ करता था, ठीक है। और मेंटेनेंस जैसी कोई चिड़िया का नाम नहीं था, ऐसे वो घूमता था, जागते रहो ऐसे चिल्लाता था, डंडा खखड़ाता था, और हर महीने में वो एक पर्टिकुलर डेट पे आता था और सबके घर से 20-20 रुपया लेके चला जाता था, समझ रहे हो। इस हिसाब से वो करता था, आप समझ रहे हो वॉचमैन। अब देखो वक्त बदला, जज्बात बदल गए, हर एक सोसाइटी में देखो वक्त कैसा बदल रहा है, सुबह भी एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, शाम को भी चाहिए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कोई डाउट से बेटा नहीं है। तो स्लो राइज इन ऐसी तो बहुत सारी जॉब बनी जो हमने कभी सपने में भी नहीं हैं, आवी पण जॉब है। एक बंदे को इधर से उधर उतारना ये भी जॉब है, रैपिडो, कोई खाना डिलीवर करेगा ये भी एक जॉब है, जबरदस्त, जोमेटो, आप समझ रहे हो, एकदम अलग अलग प्रकार की जॉब आ रही है। जैसे स्कूल के बच्चे को ऐसे, पहले ऐसे नहीं थे, आप समझ रहे हो ना, पेरेंट्स खुद रखने जाते थे, ऐसे नए नए प्रकार की जॉब आ रही है भाई साहब, मतलब सोचो ही मत। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब के एम्प्लॉयमेंट बढ़ना और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्या बेटा EGR की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं बेटा, अलग क्राइटेरिया है बेटा, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स, जबकि पंचवर्षीय योजनाएं होती रहती थी, देयर वॉज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में दिख रहा था, धल्लड़े से दिख रहा था, बट वी फेल्ड इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स नहीं थे, उस टाइम पे भी नहीं थे, विच शोज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन्ड जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब क्या, हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था वो कैसा ग्रोथ था, जॉब लेस ग्रोथ था, कैसा था, जॉब लेस ग्रोथ था। इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या, जब भी हमने प्लानिंग किया, पहले 30 years ऑफ प्लानिंग, इंडिया अटेन 3.5%, ये भी जबरा है, कहीं कहीं पे परसेंट का साइन है, कहीं कहीं पे परसेंट लिख दिया है, आप लिखो ना परसेंट का साइन, क्या दिक्कत है। इंडिया अटेन 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6%, कितना बेटा, 7.6% इन द 10th 5-year प्लान, क्या बात है, एंड 7.8 इन द 11th 5-year प्लान। देखो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, पहले 3.5% था, पहले 3 डिकेड्स में, पहले 3 डिकेड्स में कितना था बेटा, ठीक है 3 डिकेड्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि पहले 5-year प्लान के अंत में, दूसरे 5-year प्लान के अंत में, 3 डिकेड्स के बाद प्लानिंग के
3 डिकेड्स के बाद 3.5% आर्थिक वृद्धि दर। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, उसके बाद में 10 खत्म हुआ तब तक 7.6% था, और 11 खत्म हुआ तब 7.8% था। बट स्टिल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड केप्ट इंक्रीजिंग। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनकी संख्या बढ़ती ही गई। इवन आफ्टर प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर ओल्ड और न्यू एंट्रेंट्स। मतलब कि पुराने लोग भी अनएम्प्लॉयड थे, जो पुराने अनएम्प्लॉयड लोग हैं अनएम्प्लॉयड, और जो न्यू अनएम्प्लॉयड आए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो सकी। हरियाली क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। जे ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाली क्रांति हुई थी वो कुछ एरिया में ही लिमिटेड रही थी। एंड सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर ऑब्जर्व स्लो ग्रोथ। एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी सेक्टर थे वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत कम था। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड एज पर लेबर सरप्राइज विच इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर के साथ बात करनी है हमें। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मैं बता दूँ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, अगर आपके पापा का सैलरी 10,000 है, ठीक है, अब वो 10,000 से बढ़ के 500 रुपया बढ़ के 10,500 हो गया, तो इसको बोलते हैं 5% इंक्रीज हुआ। आपके घर का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? 5%। कोई डाउट है? ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ठीक है, अब देखो आपके पापा का सैलरी 50,000 है। एक सेकेंड, आपके पापा का सैलरी कितना है? 50,000 है, और उनका सैलरी बढ़ा 2,000। ठीक है, अब कितना हुआ? 4%। कितना हुआ? 52,000 हुआ। कैसे पता चला सर? देखो, 50,000 के ऊपर 2,000 इंक्रीज हुआ। रेट किसके ऊपर होता है? 100 पे। 100 पे कितना? तो यहाँ पे इक्वेशन लगा के हम चेक कर लेते हैं कितना इक्वेशन होगा। जानना जरूरी है सनम। थकान मेरे को भी लगती है बेटा। 2 2 जा 4%। कितना हुआ? हाँ, आके ले ले। और वो लोग बाहर क्यों बैठे हैं? उनको अंदर भेज दे बेटा, उनको अंदर भेज दे। आपको पता चला इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? आर्थिक वृद्धि, और उसका दर मतलब रेट, कि कितने रेट से हमारे देश की, ये तो मैंने इंडिविजुअल वृद्धि बताई इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे देश में मतलब वो फिर हम कैसे, कि पहले इतना प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के बेस पे, इनकम के बेस पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड कर सकते हैं। टोटल पर कैपिटा इनकम, ऑल दोज थिंग्स। कोई डाउट है? नहीं है। तो स्लो राइज इन, पहले तो एक बार पढ़ा, फिर उसके अंदर जो वर्ड्स है उसको समझाया, अब वापस पढ़ रहे 6.3.2। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन यहां पे तो क्या हो गया? देखो, नौकरी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट EGR, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। लेकिन इंडिया में EGR बढ़ा, इंडिया में EGR प्लस 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 बढ़ता ही गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट ने, आपको आत्मा समझ आ रही है 2 पैराग्राफ की? इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जॉब मिलेगी लोगों को। लेकिन बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स देयर वाज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन EGR, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, but we failed in creating employment opportunities which shows that economic growth has remained jobless growth। पता चला तुमको ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है? देखो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम स्ट्रॉन्ग, तगड़ा वाला बॉन्डिंग है इनका। कैसा बॉन्डिंग है बेटा? तगड़ा वाला। वो लैला मजनू जैसा। किसके जैसा बेटा? लैला मजनू, हीर रांझा के जैसा बेटा। ठीक है ना? लैला मजनू, हीर रांझा का नाम सुना है? नहीं सुना है? अरे यार,
कैसे हो तुम लोग? हाँ नहीं, अरे ये ग्रेट लवर्स थे बेटा, कोई डाउट है? नहीं, एक दूसरे के लिए मर गए थे, कोई टेंशन ही नहीं मर जाने का, क्या बात है, ना नौकरी ना कुछ नहीं, धरती पे बोझ। अब ये ऐसे लवर ये होने चाहिए, ये मरेंगे तो दूसरों को जॉब मिलेगी, कंपटीशन फैलाते हैं, क्या बोलते हो? सही है ना? लवर ये इट इज अ बीमारी, जैसे डायरिया है, कोई डाउट है? डायरिया है, ऐसे ही लवेरिया है, लवेरिया, ठीक है। डायरिया में वो टट्टी में पानी की तरह निकलता है, इसमें ब्लड भी ऐसे हाथ में से पानी की तरह बहता है, कोई डाउट है बेटा? नहीं है। स्लो राइजिंग, क्या हुआ था सोनी, कान क्यों बंद कर दिए थे? डायरिया नहीं हुआ है कभी तुम लोगों को? एनी डाउट्स? आपको रोज होता है? कभी नहीं होता, होते तभी पता है, इतना कि पतला निकलता है। सुनाई दे रहा है लोगों को, मम्मी को भी सुनाई देगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज अ कैसा रिलेशनशिप प्रिंस? स्ट्रॉन्ग। बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स, प्लानिंग के जब पीरियड्स चल रहे थे, देयर वाज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी फेल्ड इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, विच शोज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन्ड जॉब लेस ग्रोथ। कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट्स? हम आगे बढ़ते बेटा, वो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जॉब लेस ग्रोथ वो बाद में बताऊंगा ना, बाद में। इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, इसको हमने नंबर से पढ़ा था, ये पैराग्राफ को ऑलरेडी इन फर्स्ट 3 डिकेड्स कितना था बेटा? 3.5%, ठीक है। उसके बाद में 10th 7.6%, उसके बाद में 11th 7.8%। इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग इंडिया अटेंड, हासिल किया 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6% इन 10th 5-year plan, 7.8% in 11th 5-year plan, but still number of unemployed kept increasing even after planned economic growth, and opportunities cannot be created for old and new entrants। पता चला पुराने ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना? क्या करे बेटा, हमार तो पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई बेटा, तुझे भी जॉब नहीं मिली का, है ना? तो वो जो बुढ़ाओ है, बूढ़े चाचा को तो कभी जॉब मिली ही नहीं, ठीक है ना? बीड़ी दो, वो जो 10 पैसे की बीड़ी आती थी वो भी पड़ोस वाले चच्चा से लेके हमेशा बीड़ी पीते थे, अब उसका बेटा भी वही करता है, पड़ोस वाले चच्चा के लड़के से बीड़ी लेके पी रहा है, ठीक है ना? ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता होना चाहिए हरियाली क्रांति हुई थी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ बराबर है, ऑब्वियसली पंजाब को फायदा होगा। इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज एंड सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर ऑब्जर्व स्लो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड एज पर लेबर सप्लाई विच इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। मैं चाहता हूं कि और एक पैराग्राफ खत्म करूं गाइस, लेकिन मेरी भी एक कैपेसिटी है गाइस, तो मैं यहां पे साइन ऑफ करूंगा गाइस, क्योंकि दिस इज तो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस गाइस।